श्री अरविंद के दार्शनिक विचार। श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता कृष्णगन घोष कलकत्ता के एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे और पाश्चात्य संस्कृति के प्रशंसक थे। उनके नौकर भी अंग्रेजी बोलते थे, लेकिन वे स्वभाव से अत्यंत दयालु थे। श्री अरविंद का जन्म और पालन पोषण ऐसे ही परिवार में हुआ। श्री अरविंद गीता के अनन्य भक्त थे। उन्होंने गीता के कर्मयोग और ध्यानयोग का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार मानवीय और दैवीय शक्ति का समन्वय ही योग है। दूसरे शब्दों में, योग वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य दैवीय शक्ति का अनुभव करता है। श्री अरविंद ने मनुष्य को आत्मतत्व का अनुभव करने और ब्रह्म में लीन होने की शिक्षा नहीं दी, बल्कि वे संपूर्ण मानवजाति को अज्ञान, अंधकार और मृत्यु से ज्ञान, प्रकाश और अमरता की ओर ले जाना चाहते थे। इसलिए उनकी विचारधारा को सर्वांग योग दर्शन कहा जाता है। उनके सर्वांग योग दर्शन के तत्वमीमांसा, ज्ञानमीमांसा, तर्कशास्त्र, मूल्यमीमांसा और नीतिशास्त्र को समझना आवश्यक है। श्री अरविंद के सर्वांग योग दर्शन का तत्वमीमांसा। श्री अरविंद के अनुसार ईश्वर इस ब्रह्मांड का रचयिता है। अब प्रश्न यह उठता है कि ईश्वर इस संसार की रचना कैसे करता है। श्री अरविंद ने विकासवाद के सिद्धांत के आधार पर इसका विश्लेषण किया है। उनके अनुसार विकास की दो दिशाएं हैं, अवरोहण अवरोहण और आरोहण आरोहण। उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्रह्म अवरोहण द्वारा भौतिक जगत का रूप धारण करता है। उन्होंने इस अवतरण के 7 चरणों का उल्लेख किया है, सत, चितानंदतिमानस, मनस, प्राण, द्रव्य। उनके अनुसार इस संसार में मनुष्य अपने जड़ रूप में, आरोहण द्वारा सत, अपने मूल रूप या सार तक आरोहण करता है। उन्होंने इसके 7 चरण बताए हैं, द्रव्य, प्राण, मनस, अतिमानस, आनंद, चित, सत। उन्होंने ब्रह्म को सत, सार और ईश्वर को सच्चित आनंद के रूप में स्वीकार किया। श्री अरविंद ने गीता के पुरुष ईश्वर रूप में आत्मा को लिया है। उनके विचार में आत्मा में ईश्वर के 2 गुण हैं, आनंद और चित्त। यह मानव योनि में प्रवेश करने के लिए कई योनियों या प्रजातियों से गुजरती है और इस शरीर से सत की ओर बढ़ती है। श्री अरविंद ने मनुष्य को एक विकसित प्राणी के रूप में लिया है। उनके विचार में मनुष्य उत्थान के तीसरे चरण मनस में जन्म लेता है और जन्म के बाद वह अतिमानस की ओर बढ़ता है, अतिमानस से आनंद की ओर, आनंद से चित्त की ओर और चित्त से सत की ओर। श्री अरविंद के अनुसार मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य सत, चित्त जोड़ आनंद अर्थात ईश्वर की प्राप्ति है। श्री अरविंद मनुष्य के विकास के बारे में कहते हैं कि उसके भौतिक विकास के लिए पदार्थ का ज्ञान आवश्यक है, जो इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, और आत्मज्ञान उसके आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है, जो योग क्रियाओं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। श्री अरविंद इन सभी के लिए शिक्षा की आवश्यकता मानते थे। उनके विचार में शिक्षा द्वारा मनुष्य को सर्वप्रथम उसके पदार्थ और प्राण रूपों का ज्ञान दिया जाना चाहिए और फिर उसे अतिमानस, आनंद, चित्त और सत का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इन सभी के लिए उन्होंने स्वस्थ शरीर, शुद्ध मन और संयमित जीवन की आवश्यकता मानी। श्री अरविंद के सर्वांग योग दर्शन की ज्ञानमीमांसा और तर्कशास्त्र। श्री अरविंद के अनुसार भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही तत्वों का मूल तत्व ब्रह्म है। अतः भौतिक और आध्यात्मिक तत्वों के अभेद को जानना ही सच्चा ज्ञान है। उन्होंने ज्ञान को उपयोग की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित किया है, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। उन्होंने भौतिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान को सामान्य ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान को उच्चतर ज्ञान माना। उनके अनुसार भौतिक जगत का ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है और आध्यात्मिक तत्व का ज्ञान अंतरात्मा द्वारा प्राप्त होता है। आध्यात्मिक तत्व के ज्ञान के लिए उन्होंने यौगिक क्रियाओं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को आवश्यक माना। श्री अरविंद के सर्वांग योग दर्शन का मूल्यमीमांसा और नीतिशास्त्र। श्री अरविंद ने आरोहण आरोहण के 7 चरणों का उल्लेख किया है, द्रव्य, प्राण, मनस, अतिमानस, आनंद, चित्त, सत। उनके अनुसार मनुष्य जन्म के समय ही द्रव्य, प्राण और मनस के चरणों को पार कर चुका होता है। जन्म के बाद उसे अतिमानस, आनंद, चित्त और सत के चरणों को प्राप्त करना होता है। उनके अनुसार मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य आनंद जोड़ चित्त जोड़ सत की प्राप्ति है। इसके लिए उन्होंने गीता के कर्मयोग और ध्यानयोग को ऐसे साधन के रूप में वर्णित किया है जिसमें योगी संसार से पलायन नहीं करता, बल्कि सच्चित आनंद में एकाग्रता के साथ बिना किसी प्रतिफल की आशा के अपना कर्तव्य करता है। ऐसे कर्मयोगी और ध्यानयोगी के लिए स्वस्थ शरीर, शुद्ध मन और संयमित जीवन आवश्यक है। इसके लिए श्री अरविंद ने यौगिक क्रियाओं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के महत्व को स्वीकार किया है। उनके मतानुसार ये सभी मनुष्य के आचरण का अंग होने चाहिए।
श्री अरविंद के शैक्षिकी विचार। श्री अरविंद एक दार्शनिक के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं, लेकिन उन्होंने अपने दार्शनिक सिद्धांतों को मानव जीवन में उतारने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता महसूस की। दूसरी ओर, प्रचलित शिक्षा राष्ट्र के कल्याण के लिए उपयुक्त नहीं थी, इसलिए उन्होंने शिक्षा की एक राष्ट्रीय योजना प्रस्तुत की। उन्होंने शिक्षा से संबंधित अपने विचार मुख्यतः अपनी 2 पुस्तकों राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली और शिक्षा के बारे में व्यक्त किए। हम इसे संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। शिक्षा की अवधारणा। श्री अरविंद का मानना था कि मनुष्य द्रव्य और प्राण के चरणों को पार करके मनस की स्थिति में पहुंचता है। जन्म के बाद उसे अतिमनस की अवस्था तक पहुंचना होता है, वहां से आनंद, आनंद से चित्त और चित्त से सत की ओर। यदि हम उसे इस विकास की ओर ले जाना चाहते हैं तो हमें ऐसी शिक्षा देनी होगी जिससे वह अपने द्रव्य, प्राण और मन के स्वरूपों को जान सके और आगे की अवस्थाओं अर्थात अतिमानस, आनंद, चित्त और सत तक पहुंचने के स्वरूप और विधियों को जान सके। श्री अरविंद के अनुसार ये कार्य केवल शिक्षा द्वारा ही किया जा सकता है, वह शिक्षा जो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को गति प्रदान करती है। उन्होंने इसे समग्र शिक्षा कहा। उनके शब्दों में, शिक्षा मानव मन और आत्मा की शक्ति का निर्माण है। ये ज्ञान, चरित्र और संस्कृति का जागरण है। शिक्षा के उद्देश्य। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के 2 मुख्य कार्य हैं। पहला, मनुष्य को उसकी विकास प्रक्रिया आध्यात्मिक से परिचित कराना और दूसरा, उसमें सत की अवस्था तक पहुंचने की शक्ति का विकास करना। श्री अरविंद ने विकास क्रम में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रस्तुत किया है। 1. शारीरिक विकास का उद्देश्य। इस ब्रह्मांड और मानव के विकास का पहला चरण द्रव्य पदार्थ है। श्री अरविंद मनुष्य को पंचमहाभूतों से निर्मित इस भौतिक जगत और उसके अपने भौतिक स्वरूप से परिचित कराना चाहते थे और उसे अपने शरीर की रक्षा के कार्यों में प्रशिक्षित करना चाहते थे। इसे दूसरे शब्दों में शारीरिक विकास का उद्देश्य कहा जाता है। श्री अरविंद के अनुसार सत जोड़ चित आनंद की प्राप्ति स्वस्थ शरीर से ही संभव है, इसलिए शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य मनुष्य का शारीरिक विकास होना चाहिए। अपने द्रव्य स्वरूप की रक्षा के लिए मनुष्य को भोजन, वस्त्र और आवास की आवश्यकता होती है, इसलिए उसे शिक्षा द्वारा किसी व्यवसाय या उद्योग में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इसे दूसरे शब्दों में व्यावसायिक विकास कहा जाता है। श्री अरविंद ये भी जानते थे कि मनुष्य समाज में ये भौतिक जीवन जीता है, इसलिए उन्होंने उसके सामाजिक विकास पर भी बल दिया है और शिक्षा के इन सभी उद्देश्यों को मनुष्य के शारीरिक विकास में शामिल किया है। 2. प्राणिक विकास का उद्देश्य। मानव विकास का दूसरा चरण प्राण है। प्राण से तात्पर्य उस ऊर्जा से है जिसके कारण ब्रह्मांड में परिवर्तन होते हैं। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का दूसरा उद्देश्य इस प्राण का विकास होना चाहिए। उनके अनुसार मनुष्य के प्राण को उचित दिशा में निर्देशित करने के लिए उसका नैतिक और चारित्रिक विकास तथा उसकी इच्छाशक्ति को दृढ़ करना आवश्यक है। यह विकास तभी हो सकता है जब इंद्रियों को असत से सत मार्ग की ओर पुनर्निर्देशित किया जाए। इसलिए इंद्रियों का प्रशिक्षण शिक्षा का दूसरा उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने शरीर, मन और अंतःकरण की शुद्धि को आवश्यक माना। 3. मानसिक विकास का उद्देश्य। मन अर्थात मन मानव विकास का तीसरा चरण है। मन हमारे अस्तित्व का सबसे सक्रिय अंग है, इसलिए शिक्षा का प्रभाव मनुष्य के मानसिक विकास पर होना चाहिए। श्री अरविंद की उत्तराधिकारी श्री माताजी के अनुसार मन की शिक्षा के 5 घटक हैं। ध्यान शक्ति का जागरण, मन की व्यापकता और समृद्धि को बढ़ाना, सभी विचारों को परम लक्ष्य की ओर व्यवस्थित करना, विचारों का संयमन और बुरे विचारों का त्याग और मानसिक स्थिरता का विकास। इन सब के लिए श्री अरविंद ने यौगिक क्रियाओं द्वारा मनुष्य की कल्पना, स्मृति, चिंतन, तर्क और निर्णय शक्ति को बढ़ाने पर बल दिया। 4. आंतरिक आत्मा के विकास का उद्देश्य। अतिमानस या आंतरिक आत्मा मानव विकास का चौथा चरण है। श्री अरविंद ने इस आंतरिक आत्मा के 4 चरणों का उल्लेख किया है: चित्त, बुद्धि, मन और आत्म साक्षात्कार। श्री अरविंद ने अनुभव किया था कि इस स्तर पर मनुष्य इंद्रियों के प्रयोग के बिना सब कुछ समझ सकता है। सत की अनुभूति केवल आंतरिक आत्मा द्वारा ही होती है। अतः शिक्षा को इस अंतःकरण के विकास पर प्रभाव डालना चाहिए। इस अंतःकरण के विकास के लिए श्री अरविंद ने योग पद्धति को आवश्यक माना है। 5. आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। मानव विकास के अंतिम 3 चरण हैं: आनंद, चित्त और सत। श्री अरविंद के अनुसार आनंद वह स्थिति है जिसमें मनुष्य को सुख या दुख का अनुभव नहीं होता। चित्त वह चेतना शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य अपने, ब्रह्मांड और सत के वास्तविक स्वरूप को जान पाता है, और सत शुद्ध अस्तित्व का नाम है। सत केवल ईश्वर को ही प्राप्त होता है, अतः सत ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत है। ये 3 आध्यात्मिक स्तर हैं। इन स्तरों तक पहुंचने के लिए श्री अरविंद ने कर्म योग और ध्यान योग की अनुशंसा की है।
इन दोनों मार्गों पर चलने के लिए मनुष्य को योग क्रियाओं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की आवश्यकता होती है। उनके अनुसार यही शिक्षा का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का पाठ्यक्रम श्री अरविंद ने शिक्षा के 5 उद्देश्य बताए हैं: शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, आंतरिक और आध्यात्मिक विकास। उनके अनुसार इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समन्वित प्रयास आवश्यक है और इसके लिए उन्होंने एक विस्तृत एवं एकीकृत पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया है। शारीरिक विकास के लिए उन्होंने पाश्चात्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आवश्यक माना, इसलिए उन्होंने इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण हमारी अपनी संस्कृति है, जो योग की संस्कृति है। इसके अभाव में हम भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग कर सकते हैं। उनके द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम को हम इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं: शारीरिक विषय, मातृभाषा और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की अन्य भाषाएं, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित, विज्ञान, मनोविज्ञान, स्वच्छता, भूविज्ञान, कृषि, उद्योग, वाणिज्य और कला। शारीरिक गतिविधियां, खेल, व्यायाम, उत्पादन कार्य, हस्तशिल्प। आध्यात्मिक विषय, वेद, उपनिषद, गीता, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र और विभिन्न देशों के धर्म एवं दर्शन। आध्यात्मिक गतिविधियां, भक्ति गीत, ध्यान और योग। लेकिन इन सभी विषयों और गतिविधियों का अध्ययन और प्रशिक्षण एक ही दिन में नहीं होगा। श्री अरबिंदो आश्रम में इन्हें निम्नलिखित चरणों में व्यवस्थित किया गया है: प्राथमिक स्तर, मातृभाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच, सामान्य विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन और चित्रकारी तथा खेल, व्यायाम, बागवानी और भक्ति गीत। माध्यमिक स्तर, मातृभाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, स्वच्छता, भूविज्ञान, सामाजिक अध्ययन और चित्रकारी तथा खेल, व्यायाम, बागवानी, कृषि, अन्य हस्तशिल्प, भक्ति गीत, ध्यान और योग। उच्च स्तर, अंग्रेजी साहित्य, फ्रेंच साहित्य, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, सभ्यता का इतिहास, जीवन विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, भारतीय और पाश्चात्य दर्शन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विश्व एकीकरण, कृषि, अन्य हस्तशिल्प और भक्ति गीत, ध्यान और योग। शिक्षण पद्धतियां। श्री अरबिंदो विकासवाद के सिद्धांत में विश्वास करते थे। उनके अनुसार विकास के 7 चरण हैं: द्रव्य, प्राण, मनस, अतिमानस, आनंद, चित, सत। मनुष्य तीसरे चरण में जन्म लेता है और उसे अतिमानस, आनंद, चित, सत के चरणों पर चढ़ना होता है। इसके लिए उन्होंने स्वस्थ शरीर, शुद्ध हृदय और संयमित जीवन की आवश्यकता मानी। लेकिन शिक्षण विधियों के बारे में श्री अरविंद के विचार पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं। कभी वे प्राचीन शिक्षण पद्धति के अनुसार क्रमिक पद्धति की बात करते हैं, जिसमें एक समय में 1 या 2 विषय पढ़ाए जाते थे, तो कभी बच्चों के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को समग्र रूप से प्रभावित करने के लिए एक साथ कई विषयों और गतिविधियों की शिक्षा की बात करते हैं। एक ओर वे बच्चे की शारीरिक शक्तियों के आधार पर शिक्षा प्रदान करने की बात करते हैं, तो दूसरी ओर यौगिक क्रियाओं के महत्व को स्वीकार करते हैं। ये सच है कि वे प्राचीन विधियों में नवीनता लाना चाहते थे। उन्होंने उपदेश, व्याख्यान और अन्य मौखिक विधियों को स्वीकार किया, लेकिन इस शर्त के साथ कि बच्चे उन्हें रटने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बल्कि वे प्राथमिक स्तर पर कहानी सुनाने की विधि द्वारा ज्ञान को आत्मसात करेंगे। उन्होंने पाठ्यपुस्तक विधि का भी समर्थन किया, लेकिन इस संबंध में उनका कहना था कि बच्चे को ज्ञान की खोज के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए और फिर उसे पुस्तकें पढ़ने के लिए कहा जाना चाहिए। बच्चे को पुस्तकों से रटकर नहीं सीखना चाहिए, बल्कि उनका उपयोग सहायक और संदर्भ पुस्तकों के रूप में करना चाहिए। उन्होंने स्वाध्याय विधि अपनाते समय भी इस पहलू पर ध्यान देने को कहा। उनके विचार में योग सीखने की सबसे उपयुक्त विधि है, लेकिन उन्होंने स्वक्रिय चिंतन और तर्क को भी इसका आधार माना। शिक्षण संबंधी उनके विचारों के विश्लेषण पर हमें निम्नलिखित तथ्य ज्ञात होते हैं। 1. पढ़ाते समय बच्चों की शारीरिक और मानसिक क्षमता और उनकी रुचियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। 2. रटने की बजाय समझने पर जोर दिया जाना चाहिए। 3. बच्चों को गतिविधियां करने के अधिकतम अवसर दिए जाने चाहिए और उन्हें स्व अनुभव से सीखने दिया जाना चाहिए। 4. बच्चों को इंद्रिय संयम, चिंतन और ध्यान की क्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। 5. बच्चों के साथ स्नेह और सहानुभूति का व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्हें अपना काम करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। 6. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। 7. प्रगति के लिए हर स्तर पर बच्चों का सहयोग लिया जाना चाहिए। अनुशासन। श्री अरविंद के विचार में स्वेच्छा से कर्तव्य पालन करना ही अनुशासन है। उनके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन का बहुत महत्व है। इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, इस बारे में श्री अरविंद के अपने विचार हैं। उन्होंने अनुशासन को भावना से और भावना को नैतिकता से जोड़ा।
उनके अनुसार प्रत्येक शिक्षक का ये दायित्व है कि वह बच्चों के मन में ऐसी भावनाएं भरें कि वे अच्छाई की ओर बढ़ें, नैतिकता का पालन करें और अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करें। उनके मतानुसार शिक्षकों को बच्चों के साथ स्नेह और सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। कठोरता से सच्चा अनुशासन नहीं मिल सकता। उन्होंने दंड को अमानवीय कृत्य कहा। इस संदर्भ में एक और बात का उल्लेख आवश्यक है, वह ये कि श्री अरबिंदो प्रभाववादी अनुशासन में विश्वास करते थे। उनके अनुसार शिक्षकों को बच्चों के सामने आदर्श आचरण प्रस्तुत करना चाहिए, जिसका अनुकरण करके बच्चे आदर्श आचरण की ओर अग्रसर हों और फिर ऐसा करना अपना कर्तव्य समझें। उनके अनुसार सच्चा अनुशासन आंतरिक होता है।